गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एसएसबी क्लास सेक्शन में। आज हम आपको बताने वाले थेल्स पर में ये थ्योरम को 5 नंबर के पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है इस थ्योरम को। देखिए, इसका कथन रहेगा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। वहां पे नहीं बताएगा कि हम थेल्स पर में पूछ रहे हैं कि पाइथागोरस पर में पूछ रहे हैं। आपको समझना है, स्टेटमेंट को पढ़कर समझना है कि ये थेल्स प्रमेय है कि पाइथागोरस प्रमेय है ना। देखिए, पाइथागोरस में क्या होता है कि कर्ण है ना, कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो है ना समझेंगे कि वह क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। लेकिन थेल्स में क्या कहेगा है ना, एक भुजा के समानांतर किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे, तो वो समझेंगे वो क्या है, थेल्स प्रमेय है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हम त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है ये आपको विषमबाहु भी त्रिभुज हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो समबाहु ही हो। अब यहाँ पर देखिएगा, इसी के अनुसार हम है ना क्वेश्चन को पढ़कर इसको सजाएंगे। क्या कह रहा है इसमें कि इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, मान लिए बीसी के समानांतर खींची गई रेखा है। बीसी के समानांतर एक रेखा हम खींच रहे हैं, यानी कर दिए हम डी कर दिए, ये समानांतर एक रेखा डी कर दिए, बीसी के समानांतर एक रेखा डी खींच दिए। अन्य दो भुजाओं को मान एक भुजा ए बी हो गया, दूसरा भुजा ए सी हो गया। अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं कि नहीं, यानी ए बी को डी पे काट रही है, ए सी को ई पे काट रही है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले कुछ कथन को हम लिखेंगे ना। पहले लिख दे दिया है, क्या कहना, दिया है में वही बात लिखाता है जो क्वेश्चन में दिया रहता है। देखिए दिया क्या है, दिया है आपका ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समानांतर सी डी ई। क्या है, बीसी समानांतर डी। आपको यह दिया हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समानांतर क्या है, डी है। ठीक, अब लिखेंगे हम रचना में वही चीज लिखते हैं जो अपना से काम करते हैं। क्वेश्चन के अलावा जो एक्स्ट्रा काम किया जाता है वो ये रचना में लिखा जाता है। यहाँ पे अपना से क्या कर रहे हैं, बी को ई से मिला दे रहे हैं और डी को सी से मिला दे रहे हैं। अच्छा, लंब ये आपका डी ई लंब यहाँ पे कर दिए है ना, इसको कर दीजिए पी कर दीजिए, यहाँ पर क्यू कर दीजिए, यानी लंब खींच रहे। क्या कर रहे हैं, लंब। काल्पनिक रेखा में इसको दर्शा, रचना में वही है ना, काल्पनिक रेखा से ही इसको ये किया जाता है, खींचा जाता है। देखिए हम करेंगे रचना में क्या किए हैं, बी को यानी कर दिए शीर्ष बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। देखिए बी को ई से मिला दिए और सी को डी से मिला दिए। अच्छा, वो ये भी काम किए हैं, ई मिलाया, तथा कर दीजिए, तथा लगा दीजिए, तथा ई क्यू लंब ए बी तथा डीपी लंब ए सी। डाला लिखे चाहे खींचा कर दीजिए, डाला कर दीजिए, डाला। ये अपना से काम किया, सिर्फ बी को ई से मिलाए तो सी को डी से मिलाए। डीपी लंब ए सी, मैं डीपी से लंब ए सी, अच्छा ई क्यू लंब ए बी डाला।
अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, देखिए सिद्ध करना है, ये क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है ए बी नहीं ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ए सी। करा है ना इसमें, ओनली दो भुजाएं, ये इसके समानांतर खींच रहे तो ये दो भुजाएं ए बी होगा, दूसरा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी यही सिद्ध करना ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। अब लिखेंगे हम प्रमाण। प्रमाण प्रमाण में वही लिखा था जो अपना से है ना, और प्रमाण में वही चीज लिखेंगे, कोई भी चीज लिखेंगे ना तो उसको सब है ना प्रमाण लिखेंगे, माने सबूत लिखेंगे कि वो कैसे आ गया है। यहाँ पर देखिए प्रमाण लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई कर दीजिए, ए डी ई डी ई त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाले तो देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, 1/2 गुने आधार, इसमें आधार आपको क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा, न कि डी ई होगा। देखिए आधार वही भुजा होती है जिस पर लंब होती है ना। यहाँ पर देखिए इसको समझ लीजिए इस बात को, माने ए बी सी ये हो गया डी कर लिए, इसमें देखने में तो आधार आपका बी सी है, लेकिन बी सी आधार नहीं है, आधार क्या है ए सी है, ए सी, क्योंकि ए सी भुजा पर क्या है लंब है, जिस भुजा पर लंब खड़ी होती है उसी भुजा को आधार कहते हैं। वही बात यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए डी में आधार आपको ए डी हो जाएगा, क्योंकि ई क्यू क्या है ए डी पर लंब है ना। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुणे शीर्ष लंब, 1/2 गुने आधार, आधार हो जाएगा आपका ए डी, और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा ई क्यू होगा, ई क्यू। ई समीकरण 1 कर दीजिए, अब पुनः कर दीजिए, पुनः फिर वही काम करना है। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल इसका ये वाले का क्षेत्रफल निकला है, तो वही काम करेंगे 1/2 गुण इसमें आधार कौन सी हो जाएगी बी डी हो जाएगी, आधार बी डी, ऊंचाई ई क्यू ऊंचाई हो जाएगी। इस समीकरण हो जाएगा आपका 2। जरा चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1/2 से, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, है ना। समीकरण 1 में देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल देखिए, माने बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग देना है, दाहिना पक्ष को दाहिना पक्ष से भाग देना है, तो त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल में त्रिभुज बी डी के क्षेत्रफल से भाग कर रहे हैं। इसमें क्या है 1/2 गुने क्या ए डी है, ए डी गुने ई क्यू बटे 1/2 गुने बी डी है, बी डी गुने हो जाएगा पर ई क्यू। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया और ई क्यू के से ई क्यू कट गया, यानी हो जाएगा आपका ए डी बटे बी डी। इस समीकरण हो 3 हो गया, आ रहा है ना नीचे तो। चलिए इसमें बताते हैं। चलिए इसमें किए क्या है, अभी हम बाएं साइड को भुजा को लेकर चले हैं
अब चलेंगे वही काम करेंगे, अब दाहिने साइड भुजा को लेकर, देखिए वही काम करें, ठीक है। पुनः कर दीजिए, पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार, इसमें आधार हो जाता है यही हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा डीपी। इस समीकरण कर दीजिए 4, समीकरण क्या कर देंगे 4 कर देंगे। पुनः करते तथा कर दीजिए। अब लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा आपका सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, इसका वही है 1/2 गुने, इसमें आधार कौन सी हो जाएगी ई सी, आधार ई सी गुने ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा डी पी। इस समीकरण 5 हो गया। लिखेंगे समीकरण 4/5 से, समीकरण 4/5 से, यानी कहते समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर। अब देखिए समीकरण 4 को बायां पक्ष को बायां पक्ष से भाग देना है समीकरण 5 से, और समीकरण 4 को दाहिना पक्ष को समीकरण 5 के दाहिने पक्ष से भाग देना है। इसमें क्या है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, इसमें क्या है 1/2 गुने आधार ए गुने डी पी होल बटे हो जाएगा आपका 1/2 गुने ई सी गुने डी पी। अब जब 1/2 से 1/2 कट गया, डीपी से डीपी कट गया है ना, हो जाएगा आपका ए ई बटे ई सी। इस समीकरण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, समीकरण 6 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि त्रिभुज बी बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई समानांतर भुजाएं, डी है ना, भुजा ऐसे कर दीजिए, भुजा बी सी समानांतर डी ई के एक ही ओर, के एक ही ओर स्थित है, देखिएगा त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई वो क्या है, दोनों भूत्रिभुज है, वो इतना ही दूर में है, इसी के अंदर स्थित है। वही बात को हम लिखे हैं। जब देखिए एक ही ओर स्थित हो ना, यानी इसे कह सकते हैं त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई का आधार एक ही है, आधार अपना एक ही है, क्या है डी ई है, दोनों का आधार डी ई है। किसी भी त्रिभुज का जब आधार एक ही हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना, वही कर रहे हैं एक ही है। इसीलिए आपका त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल है ना, ये दो एक ही ओर है, मैंने दोनों का आधार एक ही है, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, यानी कर दीजिए आप समीकरण इसको 7। अब देखिए समीकरण एक ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 के क्या ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिएगा इसमें है समीकरण आपका हो गया आपका 6 का त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों का समीकरण 3 का और समीकरण 6 का देखिएगा हर बराबर है कि नहीं, बाएं पक्ष में इसका हर में अंश क्या है
अंश में त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, इसका अंश त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल। जब अंश बराबर हो तो हर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बराबर मैंने ए हो जाएगा, यानी इसको फाइनली रूप से लिख सकते हैं। समीकरण तीन छः तथा सात से समीकरण 3, 6 तथा 7 से। अब इधर देखिए, समीकरण 3 का देखिएगा, बायां पक्ष क्या है, दाहिना पक्ष। समीकरण 3 का दाहिना पक्ष है ए डी बटा बी डी बराबर, इसका दाहिना पक्ष क्या है, इसका दाहिना पक्ष 6 का ए ई बटा ए सी। ये दिया हुआ, यही सिद्ध करना था। ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ए सी, यहाँ कर दिए प्रूव। यह थ्योरम आपका सिद्ध हुआ। इस तरह से थ्योरम आपका समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर